वो साजिश तो कभी पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन एक और साजिश की जा रही है दर्शकों। मुसलमानों को दिल्ली कूच के लिए उकसाया जा रहा है। उकसाने वाले दो भाईजान आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये क्यों दिल्ली बुलाना चाहते हैं, इनके मंसूबे क्या हैं, आज इसकी एक्सरे रिपोर्ट हम लेकर आए हैं दर्शकों। और बड़े ही शातिर तरीके से मुस्लिम भाइयों को बरगलाया जा रहा है। एक एक तस्वीर आज आपको बताने वाला हूं, क्योंकि नफरती भाईजान देश का माहौल खराब करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मजहब के नाम पर नफरती जहर फैलाने वाले भाईजान देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं क्या? सोचिए दर्शकों, हर रोज जब आंख खुलती है तो मुसलमान भाइयों को नफरती एजेंडे में बरगलाने के लिए कोई नया पैंतरा फेंक देते हैं। रोजाना मुसलमानों के लिए भड़काऊ बयान उनको भड़काते हैं, और इन एजेंडे और भड़काऊ बयानों में सिर्फ और सिर्फ कोई मकसद छिपा है, तो वो है हिंदुओं के अस्तित्व को खत्म करने का षड्यंत्र। हिंदुओं के खिलाफ देश में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे उनका जीना यहां मुश्किल हो जाए, ऐसा लगता है। हिंदू हिंदुस्तान में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने लगे, क्या ऐसी साजिश की जा रही है वो देश छोड़कर कहीं चले जाएं? क्योंकि दर्शकों, बातें ही कुछ ऐसी हैं। आज दोनों तस्वीर आप देख लीजिए। मुसलमानों के एजेंडे, ये मौलाना जो अपने आप को मुसलमान बताते हैं उनके एजेंडे। दो तस्वीरें दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर तौकीर रजा की, जिन्होंने फिर एक विवादित बयान दे दिया, और दूसरी तस्वीर दिल्ली से, जहां मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब नहीं उठे तो कब उठोगे। ये दोनों तस्वीरें आपने देख ली हैं दर्शकों, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है अब वो भी आपको बता देता हूं, क्योंकि इन दोनों में एक कॉमन बात है दर्शकों। क्या कॉमन बात है? तस्वीर जरूर दो हैं, लेकिन मकसद इनका एक है। वो ये कि दोनों ही जगह पर मुसलमानों को इकट्ठा होने की अपील की जा रही है। क्या ये दंगा भड़काने की साजिश रची जा रही है? देश का माहौल बिगाड़ने का फुल प्रूफ प्लान तैयार है दर्शकों, ऐसा लगता है। मुसलमानों से दिल्ली कूच करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है देश में, लेकिन मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा बनकर तौकीर रजा खुद को दिखाते हैं। और क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर 1% मुसलमान दिल्ली पहुंच गया तो प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ये कह रहे हैं, सोचिए आप और सुनिए जरा कैसे कह रहे हैं। पूरे मुल्क से हम 20 करोड़ है या 30 करोड़ है इस बात पे नहीं जाता। हम जितने भी हैं, अगर सिर्फ 1% घर से निकल आए, दिल्ली कुछ करने का ऐलान किया, हाथ में तिरंगा लेकर अपने मुल्क की मोहब्बत का इजहार करते हुए, नरेंद्र मोदी जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। बताओ ठीक है क्या? देख लिया दर्शकों आपने किस तरह की बात की जा रही है, लेकिन मुसलमानों को बरगलाने वाले ये लोग यहां तक सीमित नहीं है। इनका बहुत बड़ा एजेंडा है, वो इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सुनो हमारी इस बात को, अब शेर जाग चुका है। मुंबई में भारी बारिश के बीच ओवैसी भाईजान मोदी विरोधी टेप बजा रहे हैं। पीएम मोदी को मुसलमानों का दुश्मन बताने में लगे हुए हैं। वक्फ बिल हो या कोई दूसरा मुद्दा, मुस्लिम मोहल्लों में लाउड स्पीकर ऑन हो जाता है। ओवैसी तो ओवैसी, मोदी विरोधियों की लिस्ट काफी लंबी है। खुद मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार बताने वाले मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर जहरीली तकरीर दी है। मुसलमानों को दिल्ली में धरना देने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। करोड़ है या 30 करोड़ है इस बात पे नहीं जाता। हम जितने भी हैं, अगर सिर्फ 1% घर से निकल आए, दिल्ली कुछ करने का ऐलान किया, हाथ में तिरंगा लेकर अपने मुल्क की मोहब्बत का इजहार करते हुए, नरेंद्र मोदी जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। तौकीर रजा के मन में पीएम मोदी के लिए कितनी नफरत भरी हुई है, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि तौकीर रजा अपने मंच से लिंचिंग के लिए उकसा रहे हैं। 1000 आदमी भी अगर आपको घेर लेते हैं, उनमें से एक को तो पकड़ सकते हो।
सरेंडर नहीं करना है। अगर तुम पर हमला कोई करने आए तो सबको कुछ ना कर सको, एक को पकड़ लो, सब तुम्हें मारते रहे, तुम उस एक को तब तक मारो जब तक लोग मर ना जाए। मौलाना साहब की ये नफरत पीएम मोदी और हिंदुओं के लिए रह रहकर सामने आ रही है। कुछ दिन पहले ही मौलाना साहब सामूहिक धर्मांतरण कराने का ऐलान कर चुके थे। छाती ठोक कर ऐलान किया था कि 31 जुलाई को 23 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराएंगे। लेकिन ऐसे भड़काऊ मौलाना को जवाब दिया जा रहा है। तौकीर रजा खां बहुत दिनों से भड़काऊ बयान दे रहे हैं। उनका कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी से मुकाबला है। लेकिन मौलाना तौकीर रजा देश में अशांति फैलाने के लिए लगातार भड़काऊ भाषण दे रहा है, दंगा फसाद कराने की बड़ी साजिश कर रहा है। बावजूद जो है पता नहीं क्यों सरकार और प्रशासन उस पर जो है कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं आशा करता हूं कि उस पर कार्रवाई की जाएगी। भाईजान की नफरती तकरीरों का एक ही एजेंडा, वो है हिंदुओं को खत्म करना, लेकिन वो इसमें कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। एक तरफ भड़काऊ मौलाना अपने भड़काऊ तकरीरों से पीएम मोदी के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो दूसरी तरफ मोबाइल से भड़काने की प्लानिंग हो रही है। प्लानिंग दिल्ली की शाही ईदगाह पर आए फैसले को लेकर। मोबाइल टू मोबाइल ये संदेश वायरल हो रहा है, दर्शकों, सर्कुलेट किया जा रहा है, भड़काने की कोशिश हो रही है और पुलिस की नजर है। अगर कोई मुस्लिम भाई सुन रहा है तो ध्यान दें, क्योंकि अब मैं आपको वो मैसेज दिखाने वाला हूं जो वायरल हो रहा है, दर्शकों। लेकिन आप सावधान रहिएगा, आपके पास आए तो शेयर ना करें। मुसलमानों, अब भी नहीं उठे तो कब उठोगे? अब भी नहीं लड़े तो कब लड़ोगे? कब तक चुप बैठे रहोगे? ईदगाह के लिए प्रोटेस्ट करो। अब भी नहीं जागे तो तुम्हें इजाजत लेनी पड़ेगी नमाज के लिए और ईद के लिए। शर्म करो, क्या मुंह दिखाओगे खुदा को? ये मैसेज वायरल हो रहा है, दर्शकों। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप इन मैसेजेस से दूर रहें, क्योंकि पुलिस एक्शन ले सकती है। इस तरह के मैसेज ना फॉरवर्ड किए जाएं, ये वायरल मैसेज है। लेकिन ईदगाह को लेकर जो तस्वीर है, दर्शकों, उसके एक्सरे रिपोर्ट हम लेकर आए हैं। ईदगाह का मसला क्या है ये जान लीजिए। दिल्ली में शाही ईदगाह के पास डीडीए की जमीन है। डीडीए ने जमीन पर महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का फैसला किया, लेकिन वक्फ बोर्ड ने जमीन पर अपना दावा ठोक दिया। अब ईदगाह प्रबंधन कमेटी इसका विरोध कर रही है और हाईकोर्ट पहुंच गई। हाईकोर्ट ने डीडीए के पक्ष में फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर डीडीए ने अपना काम भी शुरू कर दिया, लेकिन काम शुरू होने से पहले ही अफवाह फैला दी गई। मोबाइल पर अफवाह जो हमने आपको दिखाई, मैसेज सर्कुलेट किए गए। अफवाह के बाद सड़कों की भीड़ जिस तरह दिखाई दे रही है, देख लीजिए, इकट्ठा हो गए सभी लोग। तनाव को बढ़ता देख सेंट्रल फोर्स तैनात की गई है। डीडीए ने मूर्ति लगाने का काम बीच में रोक दिया है और इस पूरी तस्वीर पर पुलिस की नजर बनी हुई है।